1 मिनट, हाँ मेरे को थोड़ा सा सांस नॉर्मल होने दो, मुझे थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट हो रही है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अपने बर्थडे पर मैं आसमान में उड़ने वाली हूँ, लेकिन वर्कला में एक ज़बरदस्त एडवेंचरस बर्थडे सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था और इस एडवेंचर तक पहुँचने की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट मी टेक यू बैक टू हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बैंगलोर से ओवरनाइट ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच गए वर्कला। ट्रेन 2-3 घंटे लेट होने की वजह से हम दोपहर में पहुंचे। हमने स्टेशन से ऑटो लिया और सीधे अपने रिजॉर्ट पहुंचे जो कि साउथ क्लिफ पे है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में रिजॉर्ट का पूरा रिव्यू एंड डिटेल्स शेयर किए हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। This is my second trip to Varkala and I am staying again here in this resort because I think South Cliff is much peaceful and great for a relaxing getaway. As soon as I reached, one thing grabbed my attention. हर 15-20 मिनट्स में लोग यहाँ पैरामोटरिंग करते दिख रहे थे और मैं रूम की बालकनी से भी उन्हें देख पा रही थी। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो मैंने ये नहीं देखा था। ऑनेस्टली देखने में इतना एक्साइटिंग लग रहा था कि मैं बस वही खड़ी उन्हें देखती रह गई। देन आई थॉट, शुड आई ऑल्सो ट्राई इट? I had my lunch in the room while watching the beautiful view from balcony and took a short nap. और शाम को हम चले गए बीच पे। रिजॉर्ट से हम डायरेक्टली बीच जा सकते हैं। क्लिफ से नीचे जाने के लिए वहाँ एक पाथवे बना रखा है और वो बीच बहुत ही सुंदर है, ऑलमोस्ट प्राइवेट विदाउट एनी क्राउड। We spent quite some time at the beach, played in the water, watched the sunset and simply enjoyed the moment. यहाँ पे भी मैंने पैरामोटरिंग करते लोगों को फिर से देखा और अब मैं भी ये करना चाहती थी। We had coffee and enjoyed the view of setting sun over the endless ocean from our resort. और शायद इसीलिए मैं वर्कला दोबारा आई थी। इस जगह में एक अलग ही सुकून और मज़ा है। वर्कला हैज़ अ मैग्नेटिक एनर्जी दैट कीप्स पुलिंग मी बैक। फिर हम पूल चले गए एंड हैड सो मच फन। We ended our day with dinner in private cabana overlooking the ocean. That was a wonderful experience. Next day, we woke up to the beautiful ocean view. और बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे बीच चले गए। सच में ये बीच बहुत ही सुंदर था। एक तरफ ड्रामेटिक क्लिफ्स और दूसरी तरफ एंडलेस ओशन। ऐसे नज़ारे आपको इंडिया में कहीं और देखने नहीं मिलेंगे और इसीलिए आपको भी वर्कला एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। शायद आपको भी मेरी तरह इस जगह से प्यार हो जाए। इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर दिल और आंखें दोनों भर गए थे। अब बस पेट भरना बाकी था तो हम ब्रेकफास्ट करने वापस रिजॉर्ट चले गए। बाहर धूप काफ़ी तेज़ थी इसलिए हम रूम में ही बैठकर चिल कर रहे थे। एंड इन द लेट आफ्टरनून वी वेंट फॉर लंच एट द कैफे ट्रिप इज़ लाइफ which is situated right next to our resort. You get absolutely breathtaking views from here. Views were somewhat similar to our resort as it is situated on the same cliff,
but vibe here was so lively and the food was delicious. I would highly recommend visiting this cafe whenever you are in Varkala. अब फाइनली टाइम आ गया था उस पैरामोटरिंग एडवेंचर का, जिसे मैं कल से अपनी बालकनी से बस देख ही रही थी। इसके लिए हम चले गए आलियारक्कम बीच, जो बस यहाँ से आधा किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि काफ़ी लोग एक्टिविटी के लिए वेट कर रहे थे। ये करने के लिए मैं थोड़ी नर्वस भी थी और इक्वली एक्साइटेड भी। फिर मैंने फ्लाई वर्कला के साथ रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म फिल किया और एक्टिविटी के लिए 4500 रुपीज़ पे किए। उन्होंने मुझे एक टोकन दिया और अपने टर्न का वेट करने बोला। मैं बीच साइड बैठ के दूसरे लोगों को फ्लाई करते देख रही थी और अपनी टर्न का वेट कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि पैरामोटरिंग एक्टिविटी सडनली बंद हो गई है। फिर हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि तेज़ हवा की वजह से एक्टिविटी टेम्परेरीली कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने रिफ़ंड ऑफ़र किया और फिर हम वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड ज़रूर थी, लेकिन शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वापस आके हमने पूल साइड स्नैक्स और कॉफ़ी एंजॉय की। फिर थोड़ी देर बाद हम पूल चले गए। शाम को हमने होटल से स्कूटर रेंट किया और नॉर्थ क्लिफ एक्सप्लोर करने निकल पड़े। नॉर्थ क्लिफ काफ़ी क्राउडेड और लाइवली था। हर तरफ शॉप्स, कैफ़ेज़, टूरिस्ट और लाउड म्यूज़िक। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और क्लिफ साइड वॉक करते हुए हम पहुंच गए रेस्टोरेंट नेम्ड अब्बा, विच इज़ सिचुएटेड ऑन अ क्लिफ अपोजिट टू द ओशन। यहाँ उन्होंने क्यूट कैंडल लाइट सेटअप किया हुआ था। हमने यहाँ डिनर किया। द फूड वॉज एवरेज, नॉट गुड, नॉट बैड, बट द व्यू वॉज गुड। Then we walked further and saw ice cream shop called Scoopy Cliff. वेकेशन पे आइसक्रीम खाना तो बनता है ना। फिर हम रिजॉर्ट वापस आ गए और मिडनाइट में हमने मेरे बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें चेकआउट करके कोलम के लिए निकलना था। हमने ब्रेकफास्ट किया, बैग्स पैक किए, लेकिन एक काम अभी भी बाकी था। मुझे पैरामोटरिंग करनी ही थी, तो हम फिर से आलियारक्कम बीच पहुँचे और इस बार हम सबसे पहले पहुँच गए। आई वॉज द फर्स्ट वन इन द क्यू। मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म फिल किया और पेमेंट किया और फिर मेरी सवारी आ गई। मेरी सवारी आ गई है, देखो। ऑनेस्टली टेक ऑफ से पहले मैं काफ़ी नर्वस थी। थोड़ा एक मिनट है, मुझे थोड़ा सा सांस नॉर्मल होने दो, मुझे थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट हो रही है। बट इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा और मुझे ये करना है। और फिर आई वॉज फाइनली फ्लाइंग ओशन के ऊपर, वर्कला के ब्यूटीफुल क्लिफ्स के ऊपर। और सच बोलूँ तो वो फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Initially, I was a little scared,
I had some intrusive thoughts like, what if the motor stops mid-air? जन्मदिन मरण दिन तो नहीं बन जाएगा? But ऊपर उड़ने के बाद all those thoughts were taken over by pure joy and happiness. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने हस्बैंड को भी फोर्सफुली करवाया। और अब मुझे लगता है कि शायद ये मेरे बर्थडे पर ही होना लिखा था और शायद इसीलिए कल वेदर ने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और मेरे जन्मदिन की शुरुआत इससे ज़्यादा स्पेशल शायद हो ही नहीं सकती थी। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा रहा? ऑसम बहुत अच्छा था। ऐसा है? आपको भी करना चाहिए। ओके बाय।